जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथ, जो कि देखेंगे सबसे पहले संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, टाइप नंबर 1 देखेंगे। लगभग इसका 5 से 7 वीडियो आएगा, उसमें सब कवर हो जाएगा, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लास्ट में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी लेकर हम आएंगे। पहले हम टाइप बाय टाइप वीडियो लेकर आने वाले हैं। यदि मैथ आप पढ़ना चाहते हैं यूपी पुलिस स्पेशल, तो आ जाइए। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल तरीका पढ़ाने वाले हैं, सबसे अलग और सबसे खास। आइए सबसे पहले हम देखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। जब भी ऐसा संख्या लिखा हो, मतलब गुणखंड वाली, मतलब गुणा किया रहेगा, बोलेगा इसका इकाई अंक ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, इसके इकाई अंक को आपस में गुणा करेंगे और लास्ट में जो आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे लिखा है 1, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 एक कम 4 होता है। फिर 4 से 7 में 4 7 28, 28 को हम 28 नहीं करेंगे। अब इसका इकाई अंक क्या है 8, तो 8 से गुणा करेंगे। 8 दूना के 16, 16, फिर बचा 6 और 6 दूना के 12, तो इसका इकाई अंक क्या आया, लास्ट में क्या आया 2 आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये तरीका है। मतलब मैं आपको ये बताया हूँ, आप करेंगे तो कैसे हैं। 4 एकम 4, 4 7 28 को 8, 8 दूना के 16 को 6 और 6 दूना के 12, 12 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये तरीका सिंपल है, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दूसरा है, यदि संख्या आपको गुणा दिया रहेगा ऐसे, लेकिन लास्ट में आपको कहीं जोड़ कहीं घटाना दे दिया, तो क्या करेंगे। ये बीच में दे दिया तो क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, सीधी बात है। इसमें पहले सबसे पहले गुणा वाला काम करते हैं। जिनका गुणा दिया रहता है पहले उसको ही करना होता है। यदि ये आगे लिखा हो फिर भी लास्ट में इसका काम करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है 2 से 2 8 16, 6 हो गया। 6 दूना के 12, 2 हो गया। क्या हो गया इकाई अंक 2 हो गया। तो 2 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। ठीक है, यदि संख्या ये आगे लिखा रहता तो फिर भी यही काम करते, क्योंकि पहले गुणा किया जाता है उसके बाद जोड़ किया जाता है। ठीक है, नियम जानते ही होंगे। तो अगला देखिए साथियों, क्या क्वेश्चन है, क्या कहता है। ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ प्लस दिया है या माइनस दिया है। कुछ नहीं करना है, ऐसे करिए 4 4 चौक के 16, 6 6 6 के 36 को 6। ये यहाँ क्या है प्लस, तो गुणा नहीं करना है, प्लस है तो प्लस जोड़ना है। तो 6 में क्या जोड़ेंगे हम 5, कितना हो गया 11। अब हो गया इकाई अंक 1, इसमें से हमको 4 घटाना है। तो 1 में से 4 नहीं जाएगा तो एक हासिल ले लेंगे आगे से, तो हो जाएगा आपका 11। अपने से हासिल ले लेंगे क्योंकि संख्या आके रहती है। ठीक है, तो 11 में से 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको हमको 1 से घटाना था ना, 6 5 11 आया था, तो 11 में से घटा दीजिए, या 1 में से घटाना है 4 नहीं जा रहा है तो एक अंक आगे हासिल ले लीजिएगा अपने से। ठीक है, हो जाएगा 11 में से 4 जा 9, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। इसी में एक और तरीका है, जैसे किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 दिया है तो उसमें किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना भी बड़ी संख्या हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो उसका हमेशा इकाई अंक 0 होगा। क्या होगा 0। मतलब किसी भी एक संख्या में अगर 0 दे दिया है तो इसका इकाई अंक 0 हो जाए। ठीक है, जैसे 40 गुणे 4 गुणे हम कर दिए 50, मतलब इसका इकाई अंक में क्या है 0 है, इसका मतलब अंतिम क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, वही बात है। बात समझ में आई। अगला, यदि कोई संख्या लास्ट का इकाई अंक का सम क्या है, सम संख्या है। यदि उसमें कोई भी संख्या का इकाई अंक 5 दिया हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। जैसे हम यहाँ पर गुणा करेंगे 6 5 30, तो 30 को मतलब क्या हो गया 0 हो गया, इसका मतलब इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। यदि सम संख्या के साथ 5 लिखा हो इकाई अंक में तो इसका इकाई अंक 0 आता है। ठीक है, ये है तरीका।
ये सिंपल क्वेश्चन है। अब देखेंगे इसी का केस नंबर 2। आइए आगे देखते हैं साथियों, घातीय संख्याओं का इकाई अंक याद करना। केस नंबर 2 है। देखिए, यदि संख्या का आधार अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इनमें से कोई भी हो तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है। मतलब है कि अगर इकाई अंक में जो नीचे का स्थान है, आधार संख्या की बात कर रहा है, यदि 6 लिखा है तो उसके इकाई अंक में कोई फर्क नहीं है कि उसके घात पर कितना लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा साथियों, हमेशा 6 होगा। क्या होगा, हमेशा 6 होगा। यदि आधार की इकाई अंक, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, आगे क्वेश्चन है, देखिए ये वाला, इसमें आधार की संख्या का इकाई अंक क्या है, 5 है। तो इस पे घात से कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 0 लिखा है तो 0 का भी कोई इकाई अंक चेंज नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 0। मतलब कि जिसके आधार अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसका इकाई अंक सेम रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखे हैं, जैसे कोई संख्या 1 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और ये आपका 9। इसका मतलब 0 1 5 6 एक साथ याद करना है, 0 1 5 6, या कह सकते हैं 0 1 और 56, 156, 0 156 हमको याद करना है। इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, सिंपल है। आइए दूसरा नंबर इसी का देखते हैं क्या तरीका। केस नंबर 2, इसमें क्या है, यदि आधार की संख्या क्या हो, 0 1 5 6 के अलावा कुछ भी हो तो उसको कैसे हमको लगाना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना है आधार क्या है, 0 1 5 6 तो नहीं है, अच्छा 2 है, तो इसके अंतिम का 2 अंक लेंगे। क्या लेंगे, अंतिम का 2 अंक, और इसमें 4 से हम भाग देंगे। मतलब कैसा है कि 37 में हमको 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग दीजिए, क्या आ जाएगा, 4 9 36, 4 9 36 हो गया। आपका शेष बचा कितना, 1। तो हमको शेष से मतलब है, शेष कितना बचा शेष, आपका 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। तो हम आधार की संख्या का जो इकाई अंक होगा उसके ऊपर हमको शेष लिख देंगे। मतलब 2 के ऊपर क्या लिखेंगे, हम शेष लिखेंगे, जो हमारा शेष बचा है। कितना बचा है, 1 बचा है। तो 2 के पावर क्या शेष बचा है, 1 बचा है। तो 2 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, इकाई अंक 2। ठीक है, आया बात समझ में। मतलब हमको कुछ करना नहीं है, जैसे क्वेश्चन देगा उसको लगाएंगे। एक क्वेश्चन और सीखते हैं तब आपको पता चलेगा कि क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तब हमको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब ये संख्या है, इसका आधार अंक देख रहे हैं क्या है, 8 है। तो कुछ नहीं करना है, इसके घात वाली संख्या में हम 4 से भाग देंगे। कितना लिखा है, 0 7, मतलब 0 7 में हमको 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 4 एकम 4, बचा शेष कितना, 3। इसका मतलब 8 के ऊपर शेष कितना लिखेंगे, 3। तो 8 के ऊपर शेष हो गया आपका 3। इसका मतलब हम कह सकते हैं 8 गुणे 8, यही तो कह सकते हैं। ठीक है, तो 8 और 8 64 होता है, मतलब 4 हो गया, और 4 और 8 32 होता है। 32 मतलब क्या आ जाएगा, लास्ट का इकाई अंक 2, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ऐसे आपको लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये वाला क्या लिखा है, इसका घात संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, इसका आधार अंक क्या है, 8 है। इसका मतलब 4 से भाग देना पड़ेगा इसके घात वाली संख्या में, मतलब 16 में। तो 16 से हम 16 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक के 16। इसका मतलब 16 क्या हो गया, कट गया। मतलब शेष कितना बचा, 0 बचा। क्या बचा, 0। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 8 के पावर 0 लिखेंगे क्या, ये तो गलत हो जाएगा ना साथियों। क्या हो जाएगा, 8 के पावर हमको क्या लिखना होगा, 8 के पावर हमको अब क्या लिखना होगा, 0 लिखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा।
तो जब 0 आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 4 से। इसका मतलब हम जब शेष जब 0 आता है तो 4 लगा देते हैं। मतलब शेष अगर 0 आता है तो 4 लिखना है घात के ऊपर। क्या लिखना है, 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, जब लास्ट में हम भाग देते हैं 4 से, यदि संख्या पूरी कट जाती है और शेष अगर 0 आता है तो हम शेष के रूप में क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। इसका मतलब क्या आया है, 4 आया हुआ है। तो अब हम इसको लगा देते हैं। क्या है, 8 को 4 बार गुणा करना है। यहाँ पर देखेंगे 8 गुणे 8, ठीक है, गुणे 8 गुणे 8, ये हुआ आपका 8 बट्ठे 64 हो गया 4, 4 बट्ठे 32 हो गया 2, 2 बट्ठे 16, इसका मतलब 6 आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, तो इस तरह से आपको लगाना है। सिंपल है, ये तरीका है। यही तरीका 2 तरीका है और कोई तरीका नहीं। ठीक है, इन्हीं को सीखिए। एक तरीका और होता है 4 और 9 के लिए, लेकिन वो इससे भी लग जाएगा, तो इसी को सीखिए, इसी से लगाइए। उसको भी हम बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब। ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीका है 4 और 9 के लिए भी। यही तरीका सबके लिए काम करेगा। ठीक है, ये सबके लिए ये तरीका काम करेगा, यही तरीका। लेकिन थोड़ा सा अलग जानना चाहते हैं तो ये 4 और 9 के लिए समझ लीजिए। क्या है, 4 और 9, जब 4 के घात आधार संख्या 4 लिखा हो, 4 लिखा हो, यदि विषम संख्या इसका आधार लिखा हो, अंतिम इकाई अंक क्या हो, विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, तो उसका इकाई अंक 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, जैसे इसी प्रकार 9 के ऊपर उसके आधार की इकाई संख्या यदि विषम संख्या लिखा हो, जैसे 3 लिखा हो, तो इसका क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब सेम रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात को, अगर देना चाहते हैं तो। यदि सम संख्या है, इसका घात संख्या क्या हो, लास्ट वाली सम संख्या हो, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। कोई भी सम संख्या, यदि 4 की पावर क्या लिखे हैं, यहाँ पर हम 2 की जगह क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, फिर भी क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, सम संख्या ऊपर आएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार जब हम 9 के ऊपर कोई सम संख्या लिखा हो, तो इसका क्या आएगा, 9 का और क्या होता है, 81, इसका मतलब 1 आएगा। ठीक है, ये 2 तरीका थोड़ा सा अलग बनाता है इनको, लेकिन आपको वो तरीका पता है तो उसको भी लगा सकते हैं। कम समय के लिए इसको हम बता दिए हैं, अगर कम समय में जानना चाहते हैं तो। इसको तरीका क्या है, जैसे 4 का वर्ग कितना होता है भैया, 16 होता है। क्या होता है, 16 होता है। ये सम संख्या है ना, तो ये 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, तो इसका लास्ट अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका 1 होता है। ठीक है, लेकिन जब विषम संख्या रहता है तो सेम संख्या आता है। इन्हीं दोनों केस में होता है और किसी के केस में होता नहीं है। ठीक है, तो ये जान गए होंगे, बहुत सिंपल है, बहुत तरीका समझ। ये वाला देखिए साथियों, आपके एग्जाम में पुलिस में पूछा नहीं है, लेकिन रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन आप ऐसा पढ़ें कि कहीं भी जब पढ़ें, कहीं भी एग्जाम दें, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें काम आए। तो कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं 0156 बताए थे, उसका आधार अंक अगर लिखा है तो उसका सेम इकाई अंक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिखा है तो इसका भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 6, ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 5, तो इसका भी 5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 2, तो ऊपर क्या लिखा है, अब उसको में हम 4 से भाग देना होगा। तो 24 में हम 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा। इसका मतलब कि -2 के ऊपर कितना हो जाएगा, 4, मतलब कट जाएगा, मतलब 0 शेष आएगा। जब 0 शेष आता है तो क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। अब प्लस अंतिम में क्या जोड़ना है हमको, इकाई अंक 9, ये हमको करना है। तो ये हल करते हैं, गुणा करिए, 1 एकम 1, 6 एकम 6, 6 पचे 30, मतलब 0 हो गया सब, कहानी 0। क्या हो गया, 0 माइनस क्या लिखा है, 2 की घाते 4। अब 2 यहाँ पे लिखा है साथियों, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, इसका मतलब 6 हो जाएगा, माइनस प्लस 9, ये हमारा आया। ठीक है,
तो अब हमको इसको घटाना है, इसको जोड़ना है। तो अब इसमें हम 0 में से 6 नहीं घटाना है, पहले हमको जोड़ना होता है। तो 0 में हम 9 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 - 6 बराबर कितना हो जाएगा? 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? सिंपल है। जैसे यहाँ कुछ संख्या आगे लिखा होगा, ठीक है, तो हमको ये प्लस वाली संख्या है, ये भी प्लस वाली है, तो प्लस वाली संख्या प्लस वाली से जोड़ देंगे और लास्ट में माइनस को घटाते हैं, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक, ऐसे लगाना है। आगे साथियों देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा कोई बताता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान जाइए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी के एग्जाम में। क्या लिखा है? फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, इनका गुणाखंड करने पर कितना इसका इकाई अंक आएगा? कुछ नहीं करना है, आप जैसे भी देखते हैं कि जहाँ भी फैक्टोरियल 5 से ऊपर संख्या लिखा हुआ है तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। क्यों होगा? 0 होगा। ठीक है, क्या होगा? 0। कैसे होगा? देखिए, फैक्टोरियल का मतलब ही होता है, जैसे लिखा है फैक्टोरियल 5, इसका मतलब हम कह सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, या 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे ही होता जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या आ रहा है? 5 आ रहा है और कोई सम संख्या आ जा रही है। इसका मतलब 5 दूना के 10, इसका मतलब 0, मतलब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी भी आए तो हमेशा 0 होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, यदि संख्या 5 से कम का दिया हुआ है, जैसे इसी का लिखा है फैक्टोरियल 3 और गुणे फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा? इकाई अंक। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान देना है। 3 × 2 × 1 इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? गुणे 4 × 3 × 2 × 1। इसमें कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सम संख्या तो है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब इसका 0 नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? गुणा करके देखेंगे। 3 दूना के 6, 6 एकम 6, 6 चौके 24 को 4, 4 3 12 को 2, 2 एकम 2 दूना के 4, 4 4 एकम 4, इसका मतलब क्या आएगा? 4 है। मतलब कि जब भी 5 से नीचे हो फैक्टोरियल का मान तो उसका गुणा करके हम देख लेंगे। लेकिन जहाँ भी 5 से कोई भी ऊपर संख्या आ गई, इसका मतलब क्या है? वो 0 हो जाएगा, इकाई अंक। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।